हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 5 अप्रैल 2024। ओके, जितने भी सारे तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते थे उन सारे की सारी आपके इस क्लास में इंक्लूड है। तो अगर आप इस क्लास के जो है वो पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे जाकर के आप बहुत ही आसानी से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा है वो क्लास का 31वां नंबर का क्लास है। और आज का मोटिवेशन लाइन है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता। पंख से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मोपा मोपा हवाई अड्डे में डीजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई, यह किस राज्य में स्थित है? मोपा हवाई अड्डा में डीजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई, यह किस राज्य में? तो ये किस राज्य में? तो गोवा में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीजी यात्रा क्या होती है। डीजी यात्रा के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि डीजी यात्रा मतलब एक ऐसी चीज होती है जो ऐसी टेक्नोलॉजी बोर्डिंग प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, यानी कि डीजी डीजी यात्रा टेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस बोर्डिंग प्रोसेस के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसको जो आप मतलब कि आपके जो है वो सेफ्टी को, आपके जो यात्रा को है मतलब कि ट्रेवल्स को सिक्योर बना रहा, मतलब कि फास्टेस्ट बना रहा। मतलब जैसे आप टिकट बुक करते हैं तो ऐसे में आप जाते हैं तो आपको जो है वो एक आप जो बुक किए हैं या नहीं किए हैं तो उसके मामले में आपको जो पूरा प्रोसेस चेक किया जाता है कि वो इंसान है या नहीं है जो इंसान की जो टिकट बुक किए गए। तो ऐसे में डीजी यात्रा को हाल ही में लॉन्च डीजी यात्रा को यहाँ पे लागू किया गया है, जो कि आपका जो है वो आते ही आपको तुरंत मतलब चंद सेकंड में आपको डिटेक्ट कर लेगा कि आप जो है वो ओरिजिनल इंसान है या नहीं है। जैसे कि आपने लिखा हुआ देख रहे हैं कि डिजी यात्रा एक बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक इनेबल सिस्टम है, जिसमें कि आप जाइएगा तो तुरंत आपकी जो है वो पहचान हो जाए कि आप रियल हैं या नहीं है। मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका मोपा जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि गोवा में मौजूद है, जिसमें आपका डीजी यात्रा शुरू की गई है। और ये भारत का जो है वो डीजी यात्रा लागू करने वाला 14वां हवाई अड्डा है। 14वां राज्य कहने का मतलब ये है कि इससे पहले 13 राज्य है, तो उनको भी हम लोग देख रहे थे कि डीजी यात्रा पहले जो है वो 13 हवाई अड्डे में किस में लॉन्च किया गया है। तब कहेंगे डीजी यात्रा प्रणाली जो है वो डीजी यात्रा प्रणाली जो है वो पहले जो है वो 13 राज्य ने लॉन्च किया, लगा रखा, जिसमें कि जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो आपका उसमें शामिल कौन कौन है? तो आप कहेंगे दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे पुणे, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और आपका गुवाहाटी। इन सभी जितने भी राज्य हैं उनमें आपका डिजी यात्रा जो है वो प्रणाली जो है वो लागू कर दी गई, मतलब कि है, जिसमें आप जाइएगा तो आपको तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, इसकी डीजी यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? तो आप कहेंगे डीजी यात्रा की शुरुआत की गई थी 1 दिसंबर 2022 को। 2022 को जो है वो इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। अब यहाँ पे बात आती है एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट से जितने भी तरह के करंट अफेयर की क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश किए हैं। कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसको मिला था? आप कहेंगे दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है। अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम चेंज करके कर दिया गया वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम चेंज करके वाल्मीकि कर दिया गया है। 21 हवाई अड्डों वाला पहला जो राज्य बन चुका है वो आपका भारत के उत्तर प्रदेश को आपका 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य घोषित कर दिया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरपोर्ट की जो है वो बनाया गया है वो आपका न्यूमा जो कि आपका लद्दाख में। डीजी यात्रा सुविधा पाने पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला जो राज्य है वो कौन है? तो आप कहेंगे गुवाहाटी हवाई अड्डा, जिसमें कि आपका डीजी यात्रा जो है वो सुविधा प्रणाली जो है वो लागू कर दिया गया है। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो है वो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में मौजूद है। वहां पे 4 रनवे मतलब चार हवाई जहाज एक ही बार लैंड कर सकते हैं। और आपका जो है वो डोनी पोलो हवाई अड्डा जो कि ईटानगर में मौजूद है। उसके बाद है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। तो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है आपका लेह हवाई अड्डा है। कौन है? लेह हवाई। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ? तो देश का
पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है वो आपका लेह हवाई अड्डा है। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो बनाई गई है वो आपका दिल्ली हवाई अड्डा है। तो पूरी तरह से हाइड्रो और आपका जो वो सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो है वो आपका दिल्ली हवाई अड्डा। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला नंबर है कि हिसार हवाई अड्डे का नाम जो है वो चेंज करके किया गया है महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ध्यान रखिएगा, हिसार हवाई अड्डा को नाम चेंज करके महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि माई सीजीएस आईओएस ऐप हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो माई सीजीएचएस iOS ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? माई सीजीएस iOS ऐप हैज बीन लॉन्च्ड वाई विच मिनिस्ट्री रिसेंटली। तो आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो लॉन्च किया गया। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो माई सीजीएस iOS ऐप जो है वो किस लिए लॉन्च किया गया है। तो आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके जो है वो कुछ उसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, कुछ आपको जो रिपोर्ट दिए जाते हैं, तो ऐसे में इसको जो है वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान और आपका हिमाचल प्रदेश और आपका एनआईसी स्वास्थ्य टीम की तकनीकों की टीम का द्वारा ये विकसित ऐप की गई है, जिसमें आप जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स या तो फिर किसी भी रिपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है वो उस फोन के इस ऐप के माध्यम से आप अपने रिपोर्ट को और बाकी सारी चीजों को, जितने भी आपका जो है वो लाभ मिल चुका है, इससे क्या नहीं मिला है, क्या मिला है, मतलब सारी की सारी आप जो रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल एकदम सिक्योर रख सकते हैं। आपको लेने और ले जाने की कोई भी चिंता बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का से आपका जो है वो काम करेगा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना ऐप का उद्देश्य लाभार्थी के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड डेटा और संसाधनों तक पहुंच से सुधार करना है, इसलिए जो है वो इस टेक्नोलॉजी को उपयोग किया गया है। अब जो है वो हाल ही में प्रमुख पोर्टल यानी कि पोर्टल और ऐप को जो है वो मंजूरी दी है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे साथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जो है वो साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया। CCARS पोर्टल को आपका जो है वो केंद्रीय केंद्रीय कोयला मंत्री मंत्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया। चौपाल ऐप को संदीप संदीप बंसल जो कि भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। तो चौपाला ऐप को संदीप बंसल ने किया, जो कि भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। और आपका अनुवादनी ऐप को किसने लॉन्च किया? था आप कहेंगे अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। मनी टू इंडिया ऐप को किसने लॉन्च किया? तो आप कहेंगे मनी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो आपका ICICI ने लॉन्च किया। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया। संभव ऐप को इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया और पाट मित्रों ऐप को लॉन्च किया गया, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। मेरा युवा भारत आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है वो उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में बावन सौ साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? इन विच स्टेट हैज बीन 5200 odd हड़प्पा सेटलमेंट है बीन डिस्कवर्ड। तो किस राज्य में आपका जो है वो 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला? आपका गुजरात में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले हड़प्पा सभ्यता जो था वो इंडिया में हुआ करता था, लेकिन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा होने के कारण क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो मैक्सिमम यानी कि मेजोरिटी पार्ट जो है वो पाकिस्तान में पड़ गया है, और कुछ भाग यानी कि लगभग लगभग 10% जो है वो हमारे इंडिया में रह गया। यानी कि पाकिस्तान में जो है वो जो हड़प्पा के मामले में जो खोज करता है, ये सब मामले जो है वो ज्यादा पहुंच गया है, और गुजरात में मतलब नाम मात्र के रहा है, मतलब इंडिया में रहा। अब इनके बारे में हम बहुत सारा चीज देख रहे थे, जैसे गुजरात के कच्छ में पुरातात्विक उत्खनन से 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला। तो गुजरात में कच्छ के रन में पुरातात्विक उत्खनन से, मतलब कि खनन से जो है 5200 साल पुरानी जो हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने पहले 2019 में, हाँ, केरल विश्वविद्यालय ने पुरातत्वविदों ने पहले 2019 में गुजरात में जूना खटिया नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसमें प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान की खोज के लिए कई सफल अभियान चलाए थे। किसने चलाए थे? आप कहें केरल विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया गया था 2019 में। कहाँ पे चलाया गया था? गुजरात में जूना खटिया नाम की एक गांव हुआ करता था, उसमें जो है वो इन्होंने हड़प्पा कब्रिस्तान की खोज के लिए जो है वो कई सारे अभियान जो वो सफल अभियान चलाए, लेकिन उन्होंने जब वो बहुत कुछ नहीं मिला। उसके बाद अब जो है वो अब कच्छ जिले के खटिया
खटिया गांव के पास लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहां पे आपको 5200 साल पुराने हड़प्पा बस्ती से अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्षण मिले हैं। तो उनके बारे में देखते हैं क्या मिला। उससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा के मामले में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपको पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सिंधु घाटी को। और सिंधु घाटी किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। यह सभ्यता लगभग लगभग 2500 ईसवी पूर्व मतलब बीसी, यानी कि 2500 बीसी दक्षिण 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 एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुआ है। हड़प्पा शहर की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कब की थी, तो आप कहेंगे दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज जो किया था वो 1921 में किया था। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी जान लेते हैं कि जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। 1924 में किसने किया था, तब कहेंगे जॉन मार्शल ने किया था। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, जिसको की खोज किया था 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा शहर जो है वो आपका रावी नदी के किनारे में है। अब जो है वो उसके बारे में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि आपका जो कांस्य की नृत्य वह हड़प्पा शब्द से जो वो कांस्य की नृत्य की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु सूत को गंडोर था। धौलावीरा जो है अब आपका जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। तो आपसे पूछा कि धौलावीरा कहाँ, तो आप कहेंगे धौलावीरा कहाँ, तो आप कहेंगे धौलावीरा जो है वो आपका गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो आप कहेंगे कि मुंबई में किया है। अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुंबई के आईआईटी बॉम्बे में कार्ट टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया। मतलब कि मुंबई जो है आपका द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के 15वें राष्ट्रपति, अभी वर्तमान में भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं, जो कि मुंबई में आईआईटी बॉम्बे कार्ट टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया। कार्ट टी सेल थेरेपी को की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म होती है आपका काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी होती है। अब होती क्या है मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। इस थेरेपी का उपयोग कैंसर रोगियों के इलाज के लिए किया था। जैसे मैं अगर बताऊं तो आपके बॉडी में जो होती है, जैसे मान लीजिए कैंसर होती है या तो फिर आपकी जो होती है वो बॉडी में एड्स हो जाती है, तो ऐसे में क्या होती है वो जो होती है तो उसमें बहुत सारे चीज पैदा होने लगती है। तो ऐसे में आपके जो अंदर जो बॉडी में जो WC होती है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होती है, उसको जो है वो मारने के लिए उसको व्हाइट ब्लड सेल होती है, उसमें जो होती है वो आपका क्या होती है, तो उसमें जो होती है वो आपका लिम्फोसाइट होती है। और उसके अंदर जो होती है वो आपका होती है क्या होती है, तो आप कहेंगे वो टी सेल होती है। और टी सेल जो है वो बहुत जगह मर जाती है, तो इसलिए जो है वो इसने द्रौपदी मुर्मू ने इन्होंने टी सेल थेरेपी जो है वो बॉडी के अंदर जो वो इंजेक्ट करेगा। भारत में कार्ड टी सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे इनक्यूवेटेड कंपनी द्वारा विकसित किया गया। तो ये जो है वो कार्ड टी सेल थेरेपी को जिसने कंपनी ने बनाया है उसका नाम है आईआईटी बॉम्बे इनक्यूवेटेड कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। टी सेल हमारे शरीर में संक्रमण को पहचानने और उससे लड़ने में मदद करेगा। जो आपके बॉडी में जो है वो लिम्फोसाइट है और उसमें टी सेल है, उसको जो मर गया है उसको जो इंजेक्ट किया जाएगा और वो जो है वो संक्रमण से आपको बचाएगा और आपको जो है वो लड़ने में काम करेगा। अच्छा, उसके बाद 2024 में प्रथम जो हुआ है उसके मामले में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी जी, आप कहेंगे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो रही वो आपका सुमन कुमारी रही है। और भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी वो आपका बेंगलुरु में हुई थी। और भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जो खुला वो आपका न्यू दिल्ली में खुला। दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण सऊदी अरबिया में किया गया है। और समान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला पहला जो राज्य बना है वो आपका उत्तराखंड में बना। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे आयुष्मान खुराना को किया गया। चुनाव लोकसभा चुनाव में युवाओं
युवाओं से मतदान कराने का आग्रह करने के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किया गया, जो कि मल्टीपल टैलेंटेड एक्टर में से एक है, जो कि इनको जो है वो प्रेरित करने के लिए इनको जो है वो घोषित किया गया है। आप इनको बारे में देख रहे थे कि आपका मैथ एंड रियलिटी पोर्टल चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को झूठी अफवाहों और सूचनाओं को रोकने का कार्य किया गया। तो आपका जो है वो ये लॉन्च किया गया है, मैथ वर्सेस रियलिटी मैथ वर्सेस रियलिटी पोर्टल चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें जो आप इस पोर्टल से आप झूठी अफवाह और सूचनाओं को रोकने का कार्य करेंगे। अब जो है वो इससे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे थे, तो आपको जो है वो चुनाव आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन जो बनाई गई है वो आपका शीतल देवी को बन गए, जो कि आपका जो है वो एक क्या इसको कहते हैं, इलेक्शन कमीशन नेशनल दिव्यांग आइकन जो है वो शीतल देवी को बनाई गई है, जो कि एक जो है वो क्या इसको कहते हैं, टारगेट किया जाता है। और ये शीतल देवी जो है वो उनको जो है वो क्या कहते हैं, अर्जुन पुरस्कार भी हाल ही में मिला इसके लिए। उम्मीदवार का अपराधी रिकॉर्ड पता करने के लिए ऐप जो लॉन्च किया गया है कि उम्मीदवार मतलब जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उनके लिए जो है अपराध है या नहीं है, मैं उसके लिए लॉन्च किया गया है नाउ योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया गया। उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु ऐप जो लॉन्च किया गया है वो आपका इनो कोर ऐप को लॉन्च किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान जो अनुच्छेद 324 में है। चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी 1950 में की गई थी, और इसलिए जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है, 25 जनवरी को मनाई जाती है। मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई है। मतलब मुझे बार बार यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है कि जो चलिए क्वेश्चन नहीं, कि जो वो लड़की की जो उम्र है वो मतलब कि मताधिकार की जो है वो 21 साल कर दिया गया, मत मत देने का जो है वो 18 साल कर दिया गया, और शादी करने का जो एज कर दिया गया वो 21 साल कर दिया गया। तो 1988 में 61वां संविधान संशोधन के तहत 1988 में 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो आपका सुकुमार सेन रहा है, और आपका जो है पहला महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो रहा है वो आपका BS रमा देवी रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो रहा है वो आपका राजीव कुमार रहे हैं, और वर्तमान चुनाव आयुक्त जो रहे हैं वो आपका ज्ञानेश कुमार और आपका सुखवीर सिंह रहे हैं। नॉलेज फैक्ट्री जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं, तो भारत की जनगणना का विषय की बात करते हैं तो वो संघ सूची के लिस्ट में सम्मिलित है। तो जनगणना जो है वो आपका संघ सूची के लिस्ट में है, और आपका संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा गया। जनसंख्या का अध्ययन जनसंख्या का अध्ययन आपका डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है वो आपका डेमोग्राफी कहलाता है। और भारत में पहली बार आंशिक जनगणना जो हुई थी, भारत में पहली बार जो आंशिक जनगणना जो हुई थी वो 1872 में की गई थी, और लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। तो पहली बार आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार आंशिक जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में की गई थी, और लॉर्ड रिपन के द्वारा जो पहली बार जो जनगणना करवाई गई थी 1881 में करवाई गई थी, और पहली बार जाति जनगणना जो करवाई गई थी वो 1931 में करवाई गई थी। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो रहे वो आपका हेनरी प्लाउडेन थे। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 2011 में भारत की जो है वो 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद हम आपका जो सी चंद्रा मौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। आज का छठा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पेप्सिको इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका किया गया है उज्जैन में। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका पेप्सिको इंडिया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में फ्लेवर निर्मित सुविधा स्थापित करने के लिए 1266 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की गई। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का जो था वो दुर्लभ कैसे था, जिनको कि मर्डर किया दिया गया था, बीजेपी के एक लड़का को अपहरण कर लिया था तब।
या पेप्सिको इंडिया की देश में दूसरी फ्लेवर विनिर्माण सुविधा होगी, जिसमें जिसमें पहली पंजाब के चन्नों में स्थित है। उज्जैन संयंत्र का निर्माण 2024 में शुरू होने होने वाला है। उसके बाद में आपका जो है वो उसके बाद में आपका जान लीजिए कि पेप्सिको के बारे में जान लेते हैं, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 1898 में हुई थी और मुख्यालय जो है वो आपका हैरिसन न्यूयॉर्क में है और सीईओ है आपका रेमन लेगुआर्ट था। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की बात करें तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन जो है वो स्थापित की गई है, मध्य प्रदेश में की गई है उज्जैन में, जहाँ पे आपको जो है बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। जैसे आपको जो है वो वहां पे आपको जो है डेट देखने को मिलेगा, उसके बाद में वहाँ पे शुभ दिन देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से, मतलब हिंदू के मामले में जो ये वो बनाएगा ये। मध्य प्रदेश के बैगलेस स्कूल पहल शुरू की गई। मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल जो है वो स्कूल पहल शुरू की गई और विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 उज्जैन में आयोजित किया गया था। उसके बाद में राहगीर आनंद उत्सव का आयोजन उज्जैन में किया गया है। और आपका रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो आपसे पूछा कि रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिन्हा मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे। कौन होंगे? तो जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिन्हा आपका जो है वो मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वाहन एक फास्टैग मानदंड हाल ही में किसे शुरू किया गया? हु हैज इंट्रोड्यूस द वन व्हीकल्स वन फास्टैग क्राइटेरिया रिसेंटली? तो किन क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो है वो एक एक वाहन एक व्हीकल्स एक फास्टैग जो लॉन्च किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के फास्टैग के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वाहन एक फास्टैग मानदंड शुरू किए गए। आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जो है वो आपका एक फास्टैग एक व्हीकल्स की लॉन्च किया गया है। एक गाड़ी एक फास्टैग के मामले में ये आता है कि पहले जो है वो लोग जो है वो फायदा इसकी उठा लेते थे, मतलब वही वाला फास्टैग आपका कोई और गाड़ी में लगा लिए, फिर और गाड़ी में लगा, नहीं, एक गाड़ी के लिए सिर्फ एक फास्टैग होगा। मल्टीपल गाड़ी के लिए तो फिर मल्टीपल फास्टैग आपको जो है वो नहीं काम आएगा। आप देख सकते हैं एक ही वाहन में कई फास्टैग का उपयोग करने पर भी रोक लगाई गई है। मतलब एक गाड़ी में आप कई सारे फास्टैग नहीं लगा सकते हैं, ये आपको जो है मना की गई है। फास्टैग होती क्या? फास्टैग मतलब क्या होती है? फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिकल टोल कलेक्शन सिस्टम है। हाँ, जो फास्टैग है ना, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जहाँ पे जो आपका जब चलते रहते हैं जो कि आपका जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, टेक्नोलॉजी पर काम करती है। तो फास्टैग क्या होती है? तो फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जहाँ पे जो आपका टोल जो है वो हाथ से देते हैं या तो फिर बैग से देते हैं। तो ऐसे में नहीं होगा, आपका ऑनलाइन जो है वो कट जाएगा। और ये जो काम करती है वो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रेडियो रेडियो फ्री रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फास्टैग का संचालन अधिकृत बैंक द्वारा किया जाता है और ऑनलाइन माध्यम से इसे टोल किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मामले में हम लोग जानते हैं, जिसकी स्थापना जो हुई थी, गठन जो किया गया था वो 1995 में किया जाएगा कि हाँ, अब जो है वो रोड पे चलने की पैसा लगेगा, यानी कि टोल टैक्स के रूप में लगेगा। अच्छा, उसी जिसकी मुख्यालय बनाई गई है आपका दिल्ली में बनाई गई है और अध्यक्ष जो है वो आपका संतोष कुमार यादव है। कौन है जी? आप कहेंगे संतोष कुमार यादव है। और मूल संगठन आपका है सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वाइस एडमिरल मार्क हैमंड किस देश की नौसेना के प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर गए हैं? तो कौन है? तो आप कहेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैम
हेमंड हेमंड जीरो दो 2 से 6 अप्रैल 2024 की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में आपका जो ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क जो है वो आपका 2 से 6 अप्रैल 2024 तक जो है वो आपका जो है वो भारत की यात्रा पर है, और उसके बाद जो है वो चले जाएंगे। इसका उद्देश्य जो रहा है वो आपका दोनों देशों के मध्य राजनीतिक सहयोग को बेहतर बनाने के लिए इनका जो रहा है वो आपका मकसद रहा है। ऑस्ट्रेलिया नौसेना प्रमुख की यात्रा के दौरान हेमंड नई दिल्ली में सेनाध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख और रक्षा सचिव भी मिलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होते हैं वो आपका ऑस्ट्रा हिंद आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान के बीच में होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि राजधानी जो है आपका कैनबरा है, और सम्राट जो है वो आपका चार्ल्स तृतीय है, और वहाँ के गवर्नर जो है वो आपका है डेविड डेविड हर्ले, और आपका जो प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं वो आपका है एंथोनी अल्बानीज है। आज का 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाई जाती थी कल दोस्त, यानी कि कल नहीं, सॉरी, आज मनाई जाती है, यानी कि 5 अप्रैल को मनाई जाती है। भारत हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाता है। आपको पता होगा कि भारत हर साल जो है हमेशा जो है वो आपका 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1964 में मनाया गया था, और यह दिन 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज एस एस लुएट्री की उद्घाटन शुरू की याद दिलाता है। अब जो है वो अप्रैल माह के प्रमुख कुछ दिवस को देख लेते हैं ताकि हमारे जो है ध्यान में रहे। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाई जाती है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाई जाती है। उसके बाद में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाई जाती है, और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाई जाती है। किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया गया। तो ब्रेन को स्कैन किया गया आपका फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के वैज्ञानिक ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग FIR 2000 स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया गया है। इस 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 स्कैनर ने इस स्कैनर ने इंसानी दिमाग की अब तक की सबसे सटीक और हाई क्वालिटी इमेज बनाई है। इस नई टेक्नोलॉजी से दिमाग से जुड़ी बीमारियां अल्जाइमर और आपका पार्किंसन के समझौते में मदद मिलेगी। यदि दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स तथा पहुंचने वाली छोटी ब्लड वेसल्स को भी दिखा देता है। फ्रांस की करंट अफेयर की हम लोग बात करें तो यूपीआई को औपचारिक रूप से प्रेरित के लिए अक्टूबर में लॉन्च किया गया है, और आपका गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में आपका जो मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में जो है आपका भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई गई है। फ्रांस के शहर में तमिल कवि तिरुवनंतपुरम की प्रतिमा जो है वो आपका अनावरण में किया गया है, और आपका डिजिटल विवाह की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ जो रहा है वो आपका राष्ट्र फ्रांस में रहा। अब जो है वो RRR के लिए आप तैयार हो जाए कि BCCI के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया। शुभम गिल को चुना गया। अभ्यास
डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस और यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्रीय सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो केंद्रीय सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तब कहेंगे अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया। आपात अप, आपातकाली किस राज्य से संबंधित है जिसका जीआई टैग मिला है? तो आपातकाली किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो आप कहेंगे कि उनको जो मिला है वो आपका अरुणाचल प्रदेश को। अच्छा, ट्रिलियन डॉलर की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन बनी है? तब का कौन बनी है? आपका है माइक्रोसॉफ्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले किसानों को वीरता वीरता पुरस्कार प्रदान करता है। तब कहेंगे राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने अपने अपने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। कहेंगे 80। आरबीआई की पंचायती राज व्यवस्था की बीट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य एक पंचायत पर सबसे अधिक खर्च कर रहा? तब कहेंगे वो जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है। जाति जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? दूसरा राज्य तो आपका पहला तो आपका बिहार था, दूसरा राज्य था वो आपका आंध्र प्रदेश, जो कि जा, जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका जो आंध्र प्रदेश है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने? तो आप कहेंगे कि दलित सिंह चौधरी बने हैं। आज के जो है वो हम लोग लूसेंट की देख लेते हैं कि चाकू से काटने काटे जा सकने वाली धातु जो है वो आपका है कौन है? तो आप कहेंगे सोडियम है। ये साइंस है, ज्योग्राफी नहीं है। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम आपका जो है वो सोडियम क्लोराइड है। नमक का क्या है? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का अभ्यास का नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपका सोडियम बायोकार्बोनेट। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का सोडा जो है वो किसका प्रचलित? सोडियम कार्बोनेट का। आज के करंट अफेयर को कितने अच्छे से आप पढ़े हैं और कितने लगा सकते हैं वो लगा लीजिए। हवाई अड्डा पहला राज्य कौन बना है? हवाई अड्डा वाला पहला राज्य कौन बना था? आप कहेंगे वो जो बना है वो आपका 21। हवाई अड्डा वाला पहला जो राज्य बना है वो 21 बना। रोजगार प्रयास पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे कि रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? आप कहेंगे उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे? आप कहेंगे रावी नदी का किनारे। बसंता राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे गुजरात में। भारतीय 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 रि- भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो आप कहें आप किया गया 324 में किया गया। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी कोलकाता नहीं, दिल्ली में की गई थी। सॉरी, कोलकाता में की गई थी ना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की गई थी 1951 में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तब कहेंगे उज्जैन में। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि वो जो मनाया जाता है वो ऑस्टिन जागरूकता दिवस मनाई जाती है, वो आपका मनाई जाती है 2 अप्रैल को मनाई जाती है। अफसोस कि हम लोगों को कोई नहीं है, कई लोगों को 10-10 होते हैं। और आपका जो है वो आपका जो है वो आज का सवाल है, किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता का पता चला है? तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। बंदे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल मत पीछे हटिए। ये मत सोचिए कि आगे क्या होने वाला होगा, जो देखा जाएगा।